हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में सभी फ्रेंड्स का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी और फ्रेंड्स अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो है ब्लॉग होली मेले के 2 दिन बाद का है। मेरा लास्ट ब्लॉग होली मेला गया था, उसके बाद उसके 2 दिन के बाद की क्लिप है ये। तो बस अभी जो है फाइनली हो रही है पैकिंग। आप सभी जैसे कि मेरे पिछले ब्लॉग्स में देख ही रहे हैं, मेरी सिस्टर आई हुई थी। तो बस 10-15 दिन ये लोग रहे, काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग साथ रहे, घूमे फिरे, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। फिर बीच में होली का त्यौहार आ गया, वो भी हमने साथ में खूब अच्छे से इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। पर अब है जाने की बारी, क्योंकि इन लोगों को 10 से 15 दिन हो चुके हैं और अब फाइनली पैकिंग जो है शुरू है। तो अभी इन लोगों को आज जो है कल सुबह में निकलना है, तो आज जो है पैकिंग हो रही है। और बस ये करीबन दोपहर के टाइम का क्लिप है। खाना पीना घर के सारे काम हमारे हो चुके हैं, उसके बाद हम पैकिंग में लगे हुए हैं। करीबन 12-1 का टाइम है जब हम पैकिंग कर रहे हैं। तो सिस्टर मेरी एक बैग जो है अपना कपड़ों का पैक कर चुकी है, बाकी ये सब मेकअप का सामान वगैरह ये सारा कुछ पैक कर रही है। तो कपड़े चीज़ें हो ही जाती है जब बच्चे साथ हों अपने छोटे। तो बहुत सारा सामान हो गया था, तो पैकिंग शुरू है। कल जाना है, कल मॉर्निंग में ये लोग निकलेंगे, तो पैकिंग वाला काम हम अभी निपटा लेते हैं क्योंकि फ्री टाइम है अभी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और ये जो थैला आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये मैं अपनी मम्मा के लिए भेज रही हूँ, मेरी माँ के लिए। और ये हरिद्वार से मैं कुछ गिफ्ट लाई थी उन लोगों के लिए। मेरी मम्मी जो है शिव भक्त है बहुत ज़्यादा, मतलब भगवान भोलेनाथ को वो मानती हैं। तो उन्हीं के लिए मैं ये शिवलिंग और भोलेनाथ की शिवलिंग इस तरीके से नंदी के साथ में पूजा करने के लिए उनके भेज रही हूँ। और पीतल का एक लोटा है जल के लिए वो। और कुछ प्रसाद वगैरह हो ही जाता है जब आप किसी पावन धाम पे जाते हैं। तो बस यही सब था, लोटा और वो शिवलिंग जो अभी मैंने आपको दिखाई, वो ये प्रसाद मुरमुरे का और चना चिरौंजी वगैरह ये पैकेट। तो सिस्टर भी लाई है प्रसाद और मैं भी लाई थी। तो मैं भी लाई थी, तो मैंने अपने आस पड़ोस में भी बांट दिया था और हमने भी जो है प्रसाद हरिद्वार का जो है खाया था। और ये मैं अलग से लाई थी अपनी मम्मी के लिए, मतलब मेरे मायके भेजने के लिए। ये लोग इतनी दूर से आए हैं, फिर मम्मी के लिए, क्योंकि ये मम्मी के घर होते हुए फिर जो है ससुराल जाएगी, तो देते हुए चले जाएंगे। मेरी सिस्टर जो है, मेरी मम्मी और मेरी मतलब सिस्टर जो है एक ही शहर में रहते हैं। मैं फिर कभी अच्छे से जब भी मायके मेरा जाना होगा तो आप सभी के साथ में ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो जाते जाते बस ये लोग जहाँ उतरेंगे तो पहले मम्मी का ही घर पड़ेगा, बाद में इसका ससुराल। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं पैक कर रही हूँ कि ये लोग जाते हुए मम्मी से घर पर मिलकर जाएंगे, तो ये चीज़ें देकर जाएंगे, देते हुए चले जाएंगे। तो ये है सिंदूर, हरिद्वार से लाई थी मैं जब भी जाती हूँ हरिद्वार सिंदूर और बिंदी ज़रूर ज़रूर लाती हूँ। तो ऑरेंज सिंदूर और रेड सिंदूर है और प्रसाद है। मेरी एक सिस्टर और है, हम दोनों से छोटी है वो, तो उसके लिए छोटी मोटी चीज़ें, बस यही सब लिया था मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था हरिद्वार से। और बस अभी यही सब मैं रख रही हूँ। और इस थैले में सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी का सामान मैंने रखा हुआ है। और मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसके लिए 1-2 कुर्ते रखे हुए हैं मैंने। बस यही छोटा मोटा सामान जो है मैं पैक कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर भी मेरी मदद कर रही है, उसकी पैकिंग तो हो गई है कम्प्लीटली। और बस ये मम्मी वाला जो बैग है ये भी मेरा रेडी है। तो ये प्रसाद फाइनली मैं इसमें रखूँगी और उसके बाद गंगा जल वो भी मैं रखूँगी। तो बाबू आ गए हैं। हमारे यहाँ छोटे जो होते हैं हमसे, मतलब उनको बाबू ही बोलते हैं। जो हमारे को जो बिहार साइड से जो देखते हैं उन्हें पता ही होगा। हमारे से मेरे से छोटे हैं ये लोग, लगते नहीं है पर मेरे से छोटे हैं ये, तो इसलिए बाबू बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ हमारी कुछ बातें हो रही हैं तीनों की ही। और बस कुछ पूछ रहे थे, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, कुछ कह रहे थे बाबू, तो वही बातें चल रही हमारी। और ये देखिए हमारा जो मेरा जो है बैग पैक हो गया है। ये गंगा जल है जो कि मैं अपनी मम्मी के लिए भेज रही हूँ। गंगा जल पूजा पाठ में चाहिए ही होता है।
और ये है नेक्स्ट डे की तो सुबह बस की थोड़ी सी क्लिप। कल मैंने जो है पैकिंग की ब्लॉग की थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया ही आपको कि अगले सुबह जाना है, तो ये अगली सुबह की ही क्लिप है। करीबन बज रहे हैं 4:30, हम उठ गए थे, मैं उठी थी सिर्फ 4 बजे। फ्रेश हुई, ब्रश वगैरह किए, चाय चढ़ाई, इतनों को मेरी सिस्टर उठ गई थी। और फिर उसके बाद हम लग गए फटाफट से मिल के खाना बनाने, क्योंकि इनको जल्दी ही निकलना है। इनकी ट्रेन है सवेरे 9, 9:30 करीब ट्रेन है इनकी। तो ये घर से 6 बजे करीब निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रेन बस स्टैंड भी दूर है और रेलवे स्टेशन भी दूर है यहाँ से। रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। बस स्टैंड तो फिर भी 10, 15, 20 मिनट में ये पहुँच जाएंगे। तो हस्बैंड मेरे जाएंगे इनको छोड़ने हुए, क्योंकि पहली बार आए आए हुए हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है रेलवे स्टेशन तक ही इन्हें जाएंगे, छोड़ कर आएंगे, बिठा के आएंगे। तो हम सभी उठ चुके हैं, बच्चे दोनों सो रही हैं बस। और पूड़ियाँ बन गई, चाय मैंने बना ली थी, तो चाय वगैरह हमारी हमने पी ली है। और पूड़ियाँ जैसे सिस्टर ने मेरी देखी आपने निकाल ही दी थी, तो ये भी मैं रख देती हूँ, ठंडी हो चुकी हैं। और इनके साथ मैंने जो है भिंडी और प्याज सिंपल भुजिया में बना दूँगी। और रात को ही मैंने काट के रख दिया था। तो जब मुझे भी कहीं सफ़र में इस तरह लंबा जाना होता है, तो मैं थोड़ी तैयारी और पैकिंग ये सब मैं 1-2 दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ। इसी तरह मैं भी कहीं जाती हूँ तब पैकिंग पुकिंग करती हूँ। थोड़ा सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शेयर कर दिया जाए आप सभी के साथ। ये लोग एकदम से आए थे, तो आने का तो मैं इन लोगों का नहीं वीडियो बना पाई थी, लेकिन मैंने कहा चलो जा रहे हैं तो ये मैं वीडियो बनाऊंगी, ताकि मुझे कभी याद आए तो मैं ब्लॉग देख सकूं। तो यहाँ देखिए खाना जो है इनका, ट्रेन का सफ़र का खाना जो है मैंने पैक कर दिया है। आम का अचार है, पूड़ी है और सूखी भिंडी और प्याज की सब्ज़ी है। तो बस ये सुबह नाश्ता करके जाएंगे। और यहाँ देखिए मैं पोहा बना रही हूँ, तो चाय हमारा हो गया है और इनका जो है सफ़र का खाना भी पैक कर दिया मैंने। और यहाँ देखिए श्री भी सोकर उठ चुकी है, तो इसको तो कपड़े रात को ही हमने पहना दिए थे ताकि सुबह मतलब जल्दबाजी होगी। और ये काजू और बादाम है जो कि श्री का फेवरेट है, तो ये भी मैं थोड़े से रख देती हूँ ताकि वो सफ़र में ट्रेन में याद करे काजू बादाम तो खा ले। पोहा बन चुका है यहाँ देखिए, तो मैं निकाल देती हूँ। और बहुत जल्दी जल्दी हो गया था, 4 बजे उठे थे, फिर भी एकदम से जल्दबाजी हो रही थी। और ट्रेन का सफ़र है और टाइम से पहुँच जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो नाश्ता इन लोगों का मैंने अच्छे से करा दिया है और बस अब ये लोग निकल रहे हैं। देखिए बाय कर रहे हैं आप सभी से। इनकी यात्रा मंगल हो और आप सब भी इनके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और बस आए थे खुशियाँ लेकर और जा रहे हैं आंसू देकर। बहुत मतलब बुरा लग रहा है मुझे जाते ये लोग को देख। इतने दिन कब मतलब 10-15 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। तो बस ये देखिए मेरे हस्बैंड जा रहे हैं छोड़ने इन्हें, और मैं और बेदू फिर अकेले रह गए घर में। तो इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ। और देखिए जब अपना कोई जाता है तो दुख तो होता ही है।